नमस्कार दोस्तों, 2021 में आपका स्वागत है। नया साल आपको मंगलमय हो। यदि हम बीते साल 2020 को देखें तो वह साल पूरी दुनिया में नकारात्मक साल के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि उसकी शुरुआत कोविड-19 वायरस के साथ हुई थी। लेकिन 2020 को भारत के इतिहास में एक भयानक साल के रूप में याद किया जाएगा। फरवरी मार्च में कोविड-19 के भारत में फैल जाने के बाद 23 मार्च को मोदी सरकार के द्वारा बिना किसी नोटिफिकेशन के जिस तरीके से देश को बंद कर दिया गया, पूरे देश को लॉक कर दिया गया, उसके बाद जो अफरा तफरी मची, फिर जो हुआ वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। जैसे कि बेरोजगारी, लॉकडाउन के बाद लगभग 24% लोग इस देश के बेरोजगार हो गए, नौकरियां चली गई। 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई 2020 में। और यदि सबसे भयानक 2020 याद किया जाएगा वो सैलरीड क्लास के एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि 14 करोड़ में 2 करोड़ 10 लाख सैलरीड क्लास लोग थे जो रेगुलर रूप से हर महीने सैलरी पाते हैं। 2 करोड़ 10 लाख लोगों की अगस्त जुलाई में नौकरियां चली गई थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जीडीपी और इकोनॉमी की बर्बादी के नाम पे भी 2020 को ही याद किया जाएगा भारत में, क्योंकि इतिहास में पहली बार भारत की जीडीपी -23% हो गई, नेगेटिव में 23% चली गई, जो कि कभी नहीं हुआ। आईएमएफ की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो बहुत जल्दी भारत की जीडीपी को बीट कर देगी। पहले जो भारत की जीडीपी और बांग्लादेश की जीडीपी में अंतर होता था वो बहुत होता था। भारत की करेंसी, जो भारत का रुपया है, वो बांग्लादेशी टका से सिर्फ 14 पैसे ज्यादा है। 86 पैसे का बांग्लादेशी टका है। इतिहास में 2020 में ही डॉलर प्राइस 76 रुपए से ऊपर गई है, जो कि कभी नहीं हुआ। 2020 में ही दोस्तों 45 सालों बाद चाइना ने हमारे देश के 20 जवानों को शहीद कर दिया। 45 साल बाद चाइना बॉर्डर पे कोई गोली चली है। दोस्तों, इतनी सारी समस्याएं हैं देश में, इकोनॉमी बर्बाद है, बेरोजगारी फैली हुई है, लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है, वो नई पार्लियामेंट बना रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए वहां खर्च कर रहे हैं। क्या जरूरत थी, जब देश एक एक पैसे के लिए तरस रहा है, नया पार्लियामेंट बनाने की या विजिटा प्रोजेक्ट अपने लिए बड़े बड़े महल बनाने की? इन सारे इश्यूज को लेकर मेरे साथ कुछ युवा हैं जम्मू एंड कश्मीर से, सुनते हैं वो भी क्या कहते हैं 2020 के बारे में, इन इश्यूज के बारे में। सर्वप्रथम समक्ष देशवासियों को मेरी ओर से प्यार भरा सलाम। साथियों, जिस तरह से ये सरकार लगातार संविधान पर प्रहार कर रही है, देश के नागरिक के संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार कर रही है, एक बार फिर इसी कड़ी में इस सरकार ने शीतकालीन स्तर को रद्द करवाकर यह दिखा दिया कि यह सरकार लोकतंत्र पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती। सिर्फ अपने सूट बूट वाले साथियों को खुश करने के लिए, देश में अडानी और अंबानी को खुश करने के लिए फैसले यह सरकार लगातार ले रही है। साथियों, ऐसे समय में जब देश का प्रत्येक नागरिक, जब देश का अन्नदाता अपनी चुनी हुई सरकार से यह सुनना चाहता है कि आखिर देश में ये काले कानून क्यों लाए जा रहे हैं, ऐसे समय में शीतकालीन स्तर को रद्द करना यह बताता है कि इस देश की सरकार के लिए देश के नागरिक की कोई अहमियत नहीं है। साथियों, कोरोना का बहाना देकर यह सरकार भाग रही है जवाब देने से, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके द्वारा लाई गई कृषि बिल, इनके द्वारा लाए गए काले कानून सिर्फ और सिर्फ इनके सूट बूट वाले साथियों के हित में है, ना कि देश के अन्नदाता और किसान के हित में। साथियों, अगर देश में चुनावी रैलियां हो सकती हैं, एग्जाम्स हो सकते हैं, शादियां हो सकती हैं, तो शीतकालीन स्तर क्यों नहीं हो सकता? इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री अपनी मन गढ़ंत मन की बात में कब देंगे?
साथियों, ये वक्त है इस देश के लोकतंत्र को बचाने का। ये वक्त है उन लाखों कुर्बानियों का खून, उसका कर्ज अदा करने का, जो खून उन्होंने बहाकर इस देश को आजाद कराकर इस देश में इस लोकतंत्र को जिंदा करवाया था। साथियों, आज जरूरत है कि हम सब मिलकर उठ खड़े होकर इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं और इस देश के लोकतंत्र के लिए एक बार फिर इकट्ठे हो जाएं। जय हिंद। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां तो जड़ गई होंगी, यही एक इल्जाम है हम पर बेवफाई का। जो लोग नोच रहे हैं नो सेक कलियों को, वो ही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। कितनी अजीब बात है, जहां पर एक तरफ देश का किसान, हमारे पेट भरने वाला किसान सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार सत्ता के नशे में बुरी तरीके से चूर है। इस किसान आंदोलन के चलते शहीद हुए अपने देश के किसानों को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हमारे देश का किसान भाजपा सरकार की सत्ता की हवस की बेदी चढ़ता रहेगा और सरकार तमाशबीन बनी तमाशा देखती रहेगी। आखिर क्यों देश के किसानों पर इतना अत्याचार हो रहा है? हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों को देश की और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। हमारे पेट भरने के लिए मेहनत करे किसान और फिर सरकार के जुल्म सितम और अत्याचार का भी सामना करे किसान। आखिर क्यों देश के किसानों पर इतना अत्याचार हो रहा है? इस कोरोना महामारी में और कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सरहद पर शांतिपूर्वक तरीके से इन काले कानूनों का विरोध करते हुए देश का किसान सरकार से इन काले कानूनों को वापस लेने के इंतजार में है। लेकिन केंद्र सरकार पूंजीपति मित्रों की कठपुतली बन चुकी है। यूं तो लोकतांत्रिक देश में सरकार को जनता द्वारा चुना जाता है और सरकार जनता की राय को मद्देनजर रखते हुए देश को आगे बढ़ाती है, लेकिन केंद्र सरकार इसके बिल्कुल उलट है। भाजपा पूरे तरीके से पूंजीवादी और भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। आज केंद्र सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन काले कानूनों को वापस लिया जाए और किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे देश के किसानों पर अत्याचार करना मोदी सरकार बंद करे। जय हिंद, जय भारत। बहुत हो गया महंगाई की मार, अब और नहीं सहेंगे बीजेपी सरकार। इस महामारी के चलते मोदी सरकार ने 18 बार डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। 70 सालों में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। डीजल महंगा होने का मतलब आम आदमी के जेब के ऊपर असर। कीमतें आसमान छू रही है। अच्छे दिनों के नाम पे वोट हासिल करने वाली ये सरकार आज देश की जनता के ऊपर काल बन के खड़ी है। इन 6 सालों में तबाही मचा रखी है इस सरकार ने। क्या क्या घोटाले नहीं हुए, यहां तक इस महामारी को भी नहीं छोड़ा इस सरकार ने। पीपीई किट्स के घोटाले, वेंटिलेटर के घोटाले, जमीन तक नहीं छोड़ी इस सरकार ने। गलवान हो या पेंगोन हो, अब और नहीं सहेंगे महंगाई की मार। बहुत हो गया बीजेपी सरकार, बहुत हो गया बीजेपी सरकार।